अब हम लोग थर्ड लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ जनरेटेड स्क्वायर वेव। तो टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर वेव जो हमें जनरेट करना है, जैसा मैंने आपको लास्ट लर्निंग आउटकम में बताया कि जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो आपको पता होना चाहिए। उसी कैपेसिटर वोल्टेज का यूज करके अब हम टाइम पीरियड यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर आप देखें यहां पर वीसी फाइनल, वीसी फाइनल का क्या मतलब होता है ये मैं आपको अब समझा देता हूं। देखिए, फाइनल का मतलब ये होता है, ऑल्दो नेटवर्क थ्योरी अगर आपको क्लियर है तो आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। फाइनल वैल्यू का मतलब ये होता है कि कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो स्टडी स्टेट पे, मतलब इंफिनिटी पे, टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी पर कितना जा सकता है, मतलब उसकी स्टडी स्टेट वैल्यू क्या होगी। स्टडी स्टेट वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, कितना वो जा सकता था, वो कितने पर है ये फाइनल वैल्यू नहीं है, वो कितना जा सकता है वो होती है फाइनल वैल्यू। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पर, मतलब जब वो इंक्रीज होना शुरू हुआ तो वो मैक्सिमम कितना जा सकता था, तो वो मैक्सिमम कहां तक चार्ज हो सकता था, प्लस वी सेट तक। वो तो प्लस बीटा वी सेट तक इसलिए गया क्योंकि कंपैरिजन के बाद वो आउटपुट जो है आपका वो माइनस वी सेट पे चेंज हो गया। अदरवाइज अगर कंपैरिजन का कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो पूरा का पूरा प्लस वी सेट तक जाता। तो मतलब यही होता है आपका कि फाइनल वैल्यू मतलब मैक्सिमम कितना जा सकता था, तो मैक्सिमम जा सकता था प्लस वी सेट। तो वी फाइनल मींस स्टडी स्टेट वैल्यू, और फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और स्टडी स्टेट वैल्यू जैसा हम लोगों ने भी डिस्कस किया, ये हो सकती थी, आप यहां पर वीसी लिख दीजिए क्योंकि आप वीसी फाइनल की बात कर रहे हैं। तो वीसी फाइनल ये आपका हो सकता था प्लस वी सेट। अब अगर मैं बात करूं यहां पर वीसी इनिशियल की, तो वीसी इनिशियल देखिए, इनिशियल का मतलब होता है टी इक्वल टू 0 पर कितना है। तो टी इक्वल टू 0 पर देखिए अगर आप, तो ये आपने डिफाइन कर रखा है माइनस बीटा वी सेट। तो ये आपकी है इनिशियल वैल्यू। देखिए इनिशियल वैल्यू जो है वही लिखना है। फाइनल मतलब फाइनल तो आपने डिफाइन ही नहीं की ना, वो तो बस कंपैरिजन होने के कारण वापस से नीचे आ गई, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गई। तो फाइनल वैल्यू जो है वो आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। फाइनल वैल्यू मतलब टी टेंड्स टू इंफिनिटी पर कितना होने वाला है, तो वो आपको समझना होता है। तो वो कितनी थी, फाइनल कितनी जा सकती थी, तो प्लस वी सेट तक। इनिशियल जो है वो तो आपको दिखेगी टी इक्वल टू 0 पर, जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको पता होता है कि कितना है वैल्यू, तो ये है माइनस बीटा वी सेट जो आपको ग्राफ से शो हो रही है। तो अगर आप सारी वैल्यूज यहां पर पुट करें तो वीसी टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, वीसी फाइनल माइनस वीसी इनिशियल, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, माइनस माइनस आप फॉर्मूले को देख सकते हैं, ई की पावर माइनस टी अपॉन। अब देखिए टी अपॉन में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टी अपॉन आपने आरसी लिखा है, आरसी मतलब होता है टाइम कांस्टेंट। तो क्या यहां पर आरसी ही टाइम कांस्टेंट है कि आर की वैल्यू कुछ और है, सी की वैल्यू कुछ और है? तो अगर आप मेन फिगर में जाएं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो V0 से जो चार्ज हो रहा था वो वाया आर ही हो रहा था। आपने आर ही नोटेशन यूज किया है और कैपेसिटेंस के लिए भी आपने सी ही नोटेशन यूज किया है। तो टाइम कांस्टेंट आपका आर इंटू सी बिल्कुल सही है, जो फॉर्मूले में लिखा है वही आपको यूज करना है। तो यहां पर आप लिखेंगे टी बाय आर सी, फिर प्लस क्या था आपका वी सी फाइनल, वी सी फाइनल मतलब प्लस वी सेट। तो ये आपने यहां पर कंप्लीटली वैल्यूज लिख दी। अब अगर आप ग्राफ में वापस से जाएं तो ग्राफ में आप देखिए कि t इक्वल टू टी बाई 2 पर, मतलब टाइम पीरियड बाई 2 पर, टाइम पीरियड बाई 2 पर कितना हो रहा है वैल्यू कैपेसिटर का, जो रेड से मैंने ड्रॉ किया है, टाइम पीरियड बाई 2 पर हो रहा है प्लस बीटा वी सेट। तो आप क्या करेंगे, किसी एक टाइम पर कैपेसिटेंस वोल्टेज का वैल्यू का यूज करते हुए t की वैल्यू निकाल लेंगे, कैपिटल T की वैल्यू। तो जब आप स्मॉल t की वैल्यू t बाई 2 पुट करते हैं तो VCT की वैल्यू कितनी हो जाती है, प्लस बीटा वी सेट। आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे, ठीक है ना। कंडीशन हमारी क्या है,
when t is equal to capital T by 2, then VCT is equal to प्लस बीटा वी सेट। तो ये वैल्यू अगर आप यहां पर यूज करते हैं तो देखिए VCT की जगह रखेंगे प्लस बीटा वी सेट। जो वैल्यूज पहले से हैं कांस्टेंट उनको तो आपको चेंज करेंगे नहीं, बस आपको चेंज किसकी वैल्यू करनी है राइट साइड में t की वैल्यू। तो t की वैल्यू आपको क्या रखनी है कैपिटल T बाय 2। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी अपॉन 2RC एंड लास्ट प्लस वी सेट। ये हमने वैल्यू सारी की सारी रख दी। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीटा वी सेट और यहां से अगर आप देखेंगे तो वी सेट आपका कॉमन आ रहा है। वी सेट जैसे ही आप कॉमन लेंगे क्या बचेगा आपका e की पावर माइनस टी अपॉन 2RC प्लस बीटा e की पावर माइनस टी अपॉन 2RC प्लस 1। मैंने तीनों टर्म से वी सेट कॉमन ले लिया। वी सेट तीनों के तीनों टर्म से कॉमन लेने से फायदा क्या हुआ कि वी सेट दोनों साइड से कैंसिल हो गया। वी सेट दोनों साइड से कैंसिल हो जाने के बाद अब हमारा टारगेट क्या निकालने का है, हमारा टारगेट निकालने का है टी, कैपिटल टी। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो बीटा ई की पावर माइनस टी अपॉन 2RC प्लस ई की पावर माइनस टी अपॉन 2RC, और अगर मैं 1 को इस तरफ ले जाऊं बीटा की तरफ तो कितना हो जाएगा बीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने अब वैल्यूज लिखी हैं, अब हमारा टारगेट यहां पर कैपिटल टी निकालने का है। तो हम यहां पर ई की पावर माइनस टी अपॉन 2RC अगर फिर से कॉमन ले लें तो यहां पर क्या बचेगा आपका, यहां पर बचेगा बीटा प्लस 1। तो बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा माइनस 1 और बीटा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है ई की पावर माइनस टी अपॉन 2RC। तो ई की पावर माइनस टी अपॉन 2RC की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। अब अगर आपको कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है तो ई आपको हटाना पड़ेगा। उसके लिए आपको दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा नेचुरल लॉग ln। तो अगर आप ln लेते हैं दोनों साइड तो माइनस टी अपॉन 2RC इज इक्वल टू ln बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। क्लियर यहां तक अच्छे से। तो अब अगर आप यहां पर देखते हैं तो t की वैल्यू पहले आप माइनस टी निकाल लीजिए। माइनस टी की वैल्यू हो जाएगी 2RC ln बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। तो यहां से जब आप माइनस साइन उस तरफ लेके जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ln x कितना होता है माइनस ln 1 बाई एक्स। मतलब आप इसको पलट दीजिए, बीटा माइनस 1 नीचे बीटा प्लस 1 ऊपर, तो माइनस साइन आपका अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2RC ln बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा माइनस 1। तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर वेव। तो जो आपने स्क्वायर वेव जनरेट की है उसका टाइम पीरियड आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहां पर वापस से आपके लिए वैल्यू लिख देता हूं, वेयर बीटा इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2, जो हमने स्टार्ट में एज्यूम किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे R1 अपॉन R1 प्लस R2 से। उसके बाद आपका टाइम पीरियड भी यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा इन सेकेंड्स। क्लियर अच्छे से। तो आई होप आपको ये टाइम पीरियड का कैलकुलेशन भी यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो थर्ड लर्निंग आउटकम है टाइम पीरियड ऑफ जनरेटेड स्क्वायर वेव, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।